अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्म रेडी यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बगैर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए या ग्रामर को सीखे बगैर अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स खासकर आपके लिए है। दोस्तों, अगर आपकी तालीम कुछ भी नहीं है और आपकी ख्वाहिश है कि आप घर बैठे अपनी लैंग्वेज को बेहतर करें, बाकी लोगों की तरह फरफर इंग्लिश में बात करें, तो ये कोर्स आपने मेरे साथ लाजमी कर लेना है। उसकी वजह बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इस कोर्स में हम आपके लिए इंग्लिश बोलचाल को बहुत ही ज्यादा आसान बनाने वाले हैं। ना ही आपको इंग्लिश टेंसेस सिखाएंगे, ग्रामर नहीं सिखाएंगे और ना ही कुछ ऐसा सिखाएंगे जिसको सीखकर आपके लिए इंग्लिश बोलचाल आसान ना हो। दोस्तों, आज हमारे इस मुकम्मल स्पोकन इंग्लिश कोर्स का छठा दिन है। अगर आपने हमारी 5 क्लासेस को मिस कर दिया है तो उन तमाम वीडियोस का लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। आपने ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है क्योंकि लेसन के आखिर में हमने आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस रखी है। वो प्रैक्टिस आपके लिए अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि दोस्तों हम अपने आज के लेसन का बाकायदा आगाज करें, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको पिछले सबक यानी 5वें दिन की क्लास में कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाई थी। दोस्तों, हमने आपको इन 4 स्ट्रक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। लेट मी, इट्स माई टर्न टू, आई वॉन्ट यू टू, यू सीम। अगर आप चाहते हैं कि इन चारों स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से सीखें और बाद में इनको यूज करें, आपने हमारे प्रीवियस लेसन को लाजमी देख लेना है। मैं आपको यकीन से कहता हूं दोस्तों, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। हमारे पास सबसे जो पहले जो इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर है वो है इट्स टाइम टू। क्या? इट्स टाइम टू। इसके साथ हम वर्ब का इजाफा करेंगे। माना क्या होता है? ये वक्त है। इस्तेमाल देख लेते हैं ये बताने के लिए कि अब कुछ काम करने का वक्त है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोए पड़े हैं, आप उठे, उसके बाद आपने कहा जी अब काम करने का टाइम है। या अगर आपने क्लास ले लिया तो उसके बाद आप कहते हैं अब खेलने का टाइम है। तो इस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं। जब आपने इस तरह की बात करनी है तो आपने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। मिसालें देख लेते हैं। नया मंसूबा शुरू करने का वक्त है। इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। हमारे दोस्तों से मिलने का वक्त है। इट्स टाइम टू मीट आवर फ्रेंड्स। इट्स टाइम टू मीट आवर फ्रेंड्स। कुछ नया सीखने का वक्त है। इट्स टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। इट्स टाइम टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अहम फैसले करने का वक्त है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में या स्टडीज में आपको काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो फाइनली आप क्या कहते हैं? अहम फैसले करने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि ये काम करने का वक्त है, स्टडी करने का वक्त है, खेलने का वक्त है, बाहर जाने का वक्त है, सफर करने का वक्त है, तो हर एक काम को करने का कोई ना कोई वक्त होता है। ऐसी सिचुएशन में आपने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। इट्स टाइम टू। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है इट लुक्स लाइक। इट लुक्स लाइक। इसके साथ आपने नाउन का इस्तेमाल करना है। माना क्या है? ये के जैसे लगता है। अब यहां पर हमने इसके साथ कुछ ना कुछ लगाना है। इस्तेमाल कब करेंगे ये भी देख लेते हैं। जब एक चीज किसी दूसरी चीज की तरह लगती हो। ऐसा होता है ना दोस्तों, हम आमतौर पर जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, लोगों की बात करनी हो, चीज़ों की बात करनी हो, तो हम ये बात करते हैं कि ये शख्स उसकी तरह लगता है, ये चीज़ उसकी तरह लगती है, ऐसा लगता है कि ये काम हो जाएगा। ठीक है? तो जब आप इस तरह की बात कर रहे होंगे, आपने इट लुक्स लाइक ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने इसका इस्तेमाल करना है। मिसालें देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। लगता है कि बारिश होने वाली है। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। अब जब आपने देखा आसमान पर तो बहुत सारे बादल हैं, तो आपको लगा ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, तो आपने उस सिचुएशन में फौरन इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। लगता है कि वो कहीं गुम हो गया है। इट लुक्स लाइक ही इज लॉस्ट समवेयर। लगता है कि वो दुबली पतली है। इट लुक्स लाइक शी इज स्लिम। बहुत ही आसान है। ऐसा लगता है कि वो पढ़ने जा रहा है। इट लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू स्टडी। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा दोस्तों, अभी तो आपको मैंने ये सिखाया कि आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके पॉजिटिव जुमले कैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके मनफी फिक्रात बनाना चाहते हैं, इसका सिंपल सा रूल है। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। स्ट्रक्चर आपने जो फॉलो करना है वो है ये वाला, इट प्लस डज नॉट प्लस लुक लाइक। मनफी फिक्रात बनाने के लिए आपने ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट डज नॉट लुक लाइक अ हेल्दी कैट। ये बिल्ली सेहतमंद नजर नहीं आती। इट डजंट लुक लाइक अ हेल्दी कैट। ये अच्छी पिच नहीं लगती। इट डजंट लुक लाइक अ गुड पिच। इट डज नॉट लुक लाइक अ गुड पिच। ऐसा नहीं लगता कि वो अंग्रेजी बोलती है। इट डजंट लुक लाइक शी स्पीक्स इंग्लिश। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने ये रूल पढ़ा होगा, जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। डू का इस्तेमाल तो हम प्लूरल में करते हैं, तो डज का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर में करते हैं। तो यहाँ पर हमने डज का इस्तेमाल करना है। इट डज नॉट लुक लाइक शी स्पीक्स इंग्लिश। अच्छा, अगर आप बनाना चाहते हैं सवालिया जुमले, तो सवालिया जुमले बनाने के लिए हमने क्या करना होता है? बहुत ही सिंपल है, हमने डू डज को शुरू में यूज करना है, डू या डज। लेकिन यहां पर डज लगेगा, रीजन क्या है कि यहां पर हमने इट का इस्तेमाल लाजमी करना है, और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा डज का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे तो समझ आ गया दोस्तों, यहां पर हम डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपको मैंने वैसे ही ये फॉर्मूला बताया है कि हम डू और डज को शुरू में लेके आएंगे, लेकिन यहां पर इस स्ट्रक्चर के साथ हमने सिर्फ डज का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, देन लुक लाइक, और उसके बाद जो भी आप जिसके बारे में बात करना चाहते हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मिसालें देख लेते हैं। डज इट लुक लाइक अ गुड शॉप। क्या ये एक अच्छी दुकान की तरह दुकान लगती है? डज इट लुक लाइक अ गुड शॉप। ओके। डज इट लुक लाइक अ क्रिमिनल पर्सन। क्या ये एक मुजरिम शख्स की तरह लगता है? डज इट लुक लाइक। डज इट लुक लाइक एन आईफोन। क्या ये आईफोन की तरह लगता है? तो दोस्तों मैंने आपको ये स्ट्रक्चर आई गेस अच्छे से समझा दिया है। पॉजिटिव फिक्रात आप कैसे बना सकते हैं, मनफी फिक्रात और सवालिया फिक्रात आप कैसे बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। मुझे यकीन है कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ, जिसको डेली रूटीन में इंग्लिश स्पीकिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नंबर 3 पे हमारे पास स्ट्रक्चर है हाउ कम प्लस सब्जेक्ट, यानी इसके साथ हम सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हाउ कम का इस्तेमाल बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि बातचीत करते वक्त हाउ कम का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। हालांकि उर्दू में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे इंग्लिश फिक्रात का इस्तेमाल बाखूबी कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसका माना देख लेते हैं, हाउ कम आखिर क्यों। इस्तेमाल देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। कोई बात अगर आपको हैरान कर दे तब आपने इसका यूज करना है, जैसा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्यों। तो इस तरह की इंग्लिश फिक्रात, इस तरह की जो बातें हैं हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कोई बात बताई जाए, उसे सुनकर आपको हैरानगी हो, ऐसी सिचुएशन में आपने हाउ कम वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने हाउ कम का इस्तेमाल कब करना है। आप हमेशा मुझसे सवाल कैसे करते हैं, ये चीज़ आपने समझनी है। आप हमेशा मुझसे सवाल कैसे करते हैं, यहाँ पर आप हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। हाउ कम यू ऑलवेज क्वेश्चन मी, यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल करना है? हाउ कम यू ऑलवेज क्वेश्चन मी। अगर कोई बंदा आपसे हमेशा सवाल करता है तो आप कह सकते हैं आप हमेशा मुझसे सवाल कैसे करते हैं? हाउ कम यू ऑलवेज क्वेश्चन मी। वो टेस्ट में कैसे नाकाम हो गया? हाउ कम ही फेल्ड द टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक टैलेंटेड स्टूडेंट था तो वो फेल हो गया। अब आप सुन के ये कह सकते हैं हाउ कम ही फेल द टेस्ट। वो टेस्ट में कैसे नाकाम हो गया? तुम इतने परेशान कैसे हो? हाउ कम यू आर सो अपसेट। हाउ कम यू आर सो अपसेट। वो तुम्हें क्यों नहीं बुलाएगा? हाउ कम ही विल नॉट कॉल यू। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल तमाम टेंसेस में कर रहा हूँ, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपने इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करना, आप तमाम टेंसेस में यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपने इस्तेमाल कब करना है? जब आपको किसी बात को सुनकर आपको हैरानगी फील हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी चीज क्यों। इस सिचुएशन में आपने हाउ कम का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 4 पे हमारे पास स्ट्रक्चर है आई हैव समथिंग। आई हैव समथिंग के साथ आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसका माना क्या है? मेरे पास कुछ है। इस्तेमाल देख लेते हैं। जब आपके पास कुछ करने या कहने को हो तो आपने इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कलम है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है। तो आपने इस सिचुएशन के बारे में बात करना है। इसके लिए आपने आई हैव समथिंग स्ट्रक्चर का यूज करना है। मिसालें देख लेते हैं। मेरे पास आज रात हाजिरी के लिए कुछ है। आई हैव समथिंग टू अटेंड टुनाइट, मतलब आज रात मैंने पार्टी को अटेंड करना है। आई हैव समथिंग टू अटेंड द पार्टी टुनाइट, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू, दोस्तों के साथ हम गपशप जब लगा रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। आई हैव समथिंग टू टेल यू और आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू। आई हैव समथिंग टू आस्क यू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आई हैव समथिंग टू आस्क यू, मुझे आपको कुछ समझाना है। आई हैव समथिंग टू एक्सप्लेन टू यू। आई हैव समथिंग टू एक्सप्लेन टू यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई हैव समथिंग टू टेल यू। जब आपने कोई काम करना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बुलाए, आओ बाजार चलते हैं, आप कह सकते हैं आई हैव समथिंग टू डू एट माई होम। आई हैव समथिंग टू वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट। तो जब आपके पास कोई काम करने के लिए हो, कोई बात कहने के लिए हो, इस सिचुएशन को आप इंग्लिश में बताना चाहते हैं, आपने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है आई हैव समथिंग। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर आप इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप नेगेटिव फिक्रात बनाना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है? आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सब्जेक्ट, उसके साथ आपने डू या डज। अच्छा दोस्तों, यहां पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि डू का इस्तेमाल कहां पे करना है और डज का इस्तेमाल कहां पे करना है? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल से मुराद क्या है? आई, वी, यू, दे, वहां पर आपने डू का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी जब आप एक लड़की या एक लड़के की बात करेंगे तो आपने डज का इस्तेमाल करना है। ये बात क्लियर होगी है। उसके बाद आपने नॉट हैव लगाना है और एनीथिंग। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर भी है जिसे आप यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब यहां पर आपके ज़हन में एक और कंफ्यूजन आ सकती है कि सर हमने हैज का इस्तेमाल कहां पे करना है और हैव का इस्तेमाल कहां पे करना है? ये भी बहुत सिंपल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्लूरल के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे और साथ में आपने नथिंग वर्ड का इस्तेमाल करना है। बात समझ आ गई है? अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। अब यहां पर मैंने डोंट का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। अच्छा, यहां पर आप ये भी कह सकते हैं वी हैव नथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टू ईट और वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं है। शी डज नॉट हैव मनी टू गो। डज का इस्तेमाल मैंने क्यों किया? या क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया। उसके पास छुपाने को कुछ भी नहीं। शी हैज नथिंग टू हाइड नाउ। आई होप कि दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे कि आप पॉजिटिव और मनफी फिक्रात कैसे बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप चाहते हैं कि आप सवालिया फिक्रात भी बनाएं, उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आपने डू और डज को शुरू में लेके आना है, यानी डू या डज आप शुरू में लेके आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, हैव और उसके साथ आपने एनीथिंग का इस्तेमाल करना है। मिसालें देख लें, आपको समझ आ जाएगा। क्या उसके पास पैसे हैं? डज शी हैव मनी? डज शी हैव मनी। अब यहां पर मैंने डज का इस्तेमाल क्यों किया दोस्तों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, अब यहां पर आपने ऐसे नहीं कहना डज शी हैज मनी, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। मेरे पास खाने के लिए काफी है। डू आई हैव इनफ मील टू ईट? क्या मेरे पास खाने के लिए काफी खाना है? डू आई हैव, डू का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। डू आई हैव इनफ मील टू ईट। क्या उसका कोई अच्छा उस्ताद है? डज ही हैव। अब यहां पर आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हम हैव का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दोस्तों यहां पर हमने डज को देखना है। ठीक है, डज ही हैव अ गुड
टीचर डज ही हैज नहीं बोलेंगे। क्या आपके पास पढ़ने के लिए कोई किताब है? डू यू हैव अ बुक टू रीड? डू यू हैव अ बुक टू रीड? ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के हमारे जो 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डेली रूटीन में हम इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यहीं पे मुकम्मल होते हैं। अब अगर आपने इनको अच्छे से सीख लिया है तो आगे आपने क्या करना है? आपने इन चारों स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना है जुमलों में। आपने नीचे दिए गए हर एक स्ट्रक्चर को कम से कम 3 जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सवालिया फिक्रात आपने बनाने हैं। और नेक्स्ट आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर हमने सेंड कहाँ पे करने हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप व्हाट्सएप पर भी सेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास नंबर 6 यहीं पे मुकम्मल होती है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।